अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? So today my topic is point group theory, in which we will describe the definition of point group theory, the basic rules and groups. First of all, what is point group theory? पॉइंट ग्रुप थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी होती है जिसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स या केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। पॉइंट ग्रुप थ्योरी होती क्या है? पॉइंट ग्रुप थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो हम ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ग्रुप है क्या होता है, वो किसी भी एक कंप्लीट सेट होता है। किसी भी एलिमेंट का अगर कोई कंप्लीट सेट हो तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, ग्रुप है। लेकिन उस ग्रुप को हम पॉइंट ग्रुप उस वक्त कहते हैं जब वो ओबे करता है कुछ मैथमेटिकली रूल्स को। सो पॉइंट ग्रुप की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो अ पॉइंट ग्रुप इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स जो हम पढ़ते हैं वो वाले सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं, इसमें सिमेट्री एलिमेंट से मुराद है सिमेट्री ऑपरेशंस। अब सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? सिमेट्री ऑपरेशंस ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनको यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम की सिमेट्री को डिफाइन करते हैं। उस पर कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस लाइक रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, इन सब चीज़ों को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की सिमेट्री को डिफाइन करते हैं। लेकिन जब हम उन पे इन ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेप और साइज सिर्फ वो चेंज होगी, लेकिन जो उसकी ओवरऑल सिमेट्री होती है वो चेंज नहीं होती। पहले जो हमारे पास रूल आता है वो होता है क्लूयर रूल्स। अब क्लूयर रूल्स क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट इन अ ग्रुप इज ऑल्सो एन एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। मीन्स कि हम क्लूयर रूल्स में क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर ग्रुप है तो अगर हम उसके दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए और वो प्रोडक्ट भी उस ग्रुप में हमारे पास इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि उनका रिज़ल्ट जो आए वो एलिमेंट उस ग्रुप का ही होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास फ़र्ज़ है कि कोई भी हमारे पास इस ग्रुप के दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, अगर हम इनको आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट सी आता है ये सी भी इस ग्रुप में मौजूद होना चाहिए। जैसे कि हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है कि वाटर का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे पास दो हाइड्रोजन होते हैं H1 H2। अब हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में जो सिमेट्री पाई जाती है उसमें हमारे पास आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी हर मॉलिक्यूल में ही पाई जाती है क्योंकि 360 डिग्री की रोटेशन के बाद हमें अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो C2 होता है, C2 क्या होता है कि अगर हम मॉलिक्यूल को यहाँ से पकड़ के उसकी 180 पे रोटेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे उलट जाता है, यानी कि उसकी रोटेशन हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास इसमें क्या होता है, एक सिग्मा V1 होता है, यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल कि अगर हम अपने प्लेन को ऐसे गुजारते हैं तो क्या होता है कि H1 और H2 जो है वो अपनी रिफ्लेक्शन को शो करना शुरू कर देते हैं। सिग्मा V2 होता है, इसको हम मॉलिक्यूलर प्लेन कहते हैं, जो कि ऐसे पास होता है। जब ये प्लेन ऐसे पास होता है तो क्या होता है कि इन दोनों न्यूक्लाई को, तीनों को, एटम को आपस में हाफ हाफ कट कर देता है। अब हम अगर इसकी रोटेशन देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, सिमेट्री ऑपरेशंस है। अब हम इनमें से कोई भी दो सिमेट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे और उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो इसी ग्रुप का हिस्सा होगा। फॉर एग्जांपल क्या करते हैं इसमें कि हम कोई भी दो ऑपरेशन जैसे कि सिग्मा V1 और C2 को हम लेते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल को चेक करते हैं। अब हमारे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है। सबसे पहले हमने इसमें जब सिग्मा V1 को अप्लाई किया, मैंने आपको बताया था कि जो सिग्मा V1 है, हमारा जो प्लेन है वो ऐसे गुजरता है, इस तरह से, ठीक है। जब वो ऐसे गुजरेगा तो क्या होगा कि H2 H1 की जगह पर आ जाएगा और H1 H2 की जगह पर आ जाएगा। उसके बाद हम इस पर क्या करते हैं, C2 को अप्लाई करते हैं, यानी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे जाके क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जब हम इस पे C2 को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल की रोटेशन हो जाएगी, H2 इधर आ जाएगा, H1 इधर आ जाएगा और H2 हमारा इधर आ जाएगा। अब अगर हम इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल से यहाँ पर जाके डायरेक्ट देखें तो हम देखें कि हमने यहाँ पर क्या किया है, हमारे पास कुछ भी चेंजेस नहीं लग रहा। क्या हुआ है कि सिर्फ हमने कहा था कि जब हम मॉलिक्यूलर प्लेन को गुजारते हैं तो हर चीज़ अपनी जगह पे रहती है, सिर्फ क्या होता है कि तीनों जो मॉलिक्यूल हैं वो हाफ हाफ कट हो जाते हैं। तो अगर हम ओरिजिनल मॉलिक्यूल से यहाँ पर चेक करें तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया है, सिग्मा
सिग्मा V2 को अप्लाई किया है। अब सिग्मा V2 जो है वो इसी ग्रुप का हिस्सा है, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो इसी ग्रुप के एलिमेंट्स में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास होती है एसोसिएटिव रूल। अब एसोसिएटिव रूल ऐसा रूल होता है जो कि ओबे करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। मतलब हम कोई भी 3 से एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि ए हमारे पास BC इक्वल टू ABC है, तो उनका रिजल्ट जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। मीन्स कि हमारे पास क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल है, हम इसमें लेते हैं सबसे पहले C2 सिग्मा V1 और सिग्मा V2। वाटर का मॉलिक्यूल है, सिग्मा V2 अप्लाई किया, सिर्फ फेज चेंज हुई, मॉलिक्यूल जो है वो जब प्लेन ऐसे हमारे पास गुजरा तो मॉलिक्यूल हाफ हाफ आपस में कट हो गए लेकिन अपनी जगह पर है। लेकिन जब हमने सिग्मा V1 को अप्लाई किया, सिग्मा V1 जो है वो हमारा ऐसे गुजरता है, जब वो इस तरह से गुजरेगा तो हमें क्या होगा, H1 और H2 की रिफ्लेक्शन शो होनी शुरू हो जाएगी। H2 इधर आ जाएगा और H1 इधर आ जाएगा। अगर हम C2 को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल 180 डिग्री पे रोटेट कर जाएगा, तो H1 वापस इधर आ जाएगा और H2 इधर। अब अगर हम ओरिजिनल मॉलिक्यूल से इस लास्ट में देखें तो हम देखेंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास सेम मॉलिक्यूल वापस आ गया है। कि इसका मतलब हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, आइडेंटिटी आ गई है। तो ये हमारा आइडेंटिटी रूल एक ऐसा रूल होता है कि जिसमें हम ग्रुप में कोई भी एक एलिमेंट को लेके बाकी जो एलिमेंट है उसके साथ जब हम कंबाइन करते हैं तो जो उसका रिजल्ट हो वो वापस से हमें वही रिजल्ट मिल जाए। हमारे पास आइडेंटिटी होता है। हम आइडेंटिटी को जब भी किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से वही रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि हम अगर वाटर के मॉलिक्यूल में C2 और आइडेंटिटी को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वापस से C2 आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, हमने इसमें C2 को अप्लाई किया, क्या हुआ, 180 डिग्री की रोटेशन हो गई। यहाँ पर जब रोटेशन हुई H2 इधर आ गया, H1 यहाँ पर चला गया। उसके बाद जब हमने आइडेंटिटी को अप्लाई किया, आइडेंटिटी क्या होती है कि मॉलिक्यूल 360 डिग्री की रोटेशन पर वापस अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे तो हमें वापस से क्या मिलेगा कि हमें वही चीज़ वापस मिल जाएगी। लास्ट रूल है वो है हमारा इनवर्स रूल। अब हर एलिमेंट का एक रेसिप्रोकल एलिमेंट होता है। कोई भी एलिमेंट है अगर उसको किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है तो इसका मतलब कि वो एलिमेंट उस एलिमेंट का रेसिप्रोकल है। जैसे कि अगर हम A को A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या A इनवर्स को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा। तो क्या हुआ कि A जो हमारे पास -1 है वो A +1 का रेसिप्रोकल है। मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। इसका मतलब सिग्मा का जो रेसिप्रोकल होगा वो सिग्मा ही होगा। अब इसमें 2 कंडीशंस होती हैं कि अगर तो सिग्मा की पावर इवन में है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो आइडेंटिटी होगा, लेकिन अगर सिग्मा की पावर जो है वो ऑड है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो सिग्मा होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, हमने एक सिग्मा V1 को अप्लाई किया। हमने जब सिग्मा V1 को अप्लाई किया तो H1 इधर आ गया और हमारा H2 यहाँ पर चला गया। अगर हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट देखें तो हम देखेंगे हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास ओरिजिनल मॉलिक्यूल ही है। मीन्स कि हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, आइडेंटिटी आ गई है। इसी तरह से हमारे पास जो I का रेसिप्रोकल हो, I का रेसिप्रोकल भी I ही होता है, तभी हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी शो होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अब एग्जाम्पल लेते हैं PtCl4 की, ठीक है। अब हम इस पे I को अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये कौन सी हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। कौन सी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री हमें पता है क्या होती है कि जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। हमारे पास जब हम इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि Cl4 ऊपर, Cl2 इधर और Cl3 हमारा यहाँ पर रोटेट कर जाता है और Cl1 में हम क्या करते हैं कि अगर हम इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि Cl4 वापस अपनी जगह पे और Cl2 वापस, Cl3 अपनी पोजीशन पर, Cl1। अगर हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट देखेंगे तो हमारे पास वही ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स होगा। मीन्स कि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, आइडेंटिटी आ गई। इसी तरह से अगर हम इसको अप्लाई करते हैं प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, अब ये हमारे पास n क्या होता है, ये हमारे पास ऑर्डर होता है। मीन्स कि एंगल ऑफ रोटेशन होता है, जिसको हम क्या करते हैं 360 डिग्री पे जाके क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। 3 क्या है, ये नंबर ऑफ टाइम रोटेशंस है, ठीक है। अब हम इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जब हम इसके एंगल में से, इसके जो ऑर्डर में से उसकी पावर को माइनस कर दे, ठीक है। अब हमारे पास अगर बेस सेम हो तो हमारे पास जो पावर होती हैं वो क्या हो जाती है, आपस में जमा हो जाती हैं। अगर हमने इसको जब कंबाइन किया तो ये -m +m से कट गया, हमारे पास n और n बच गया। कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, अगर उसकी पावर और उसकी बेस सेम हो तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा आइडेंटिटी ही आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।